तुमने यहाँ आने में इतनी देर क्यों लगा दी, नादान लड़की? माफ करना सांबरी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। हम यहाँ ना आने के लिए मजबूर थे। क्यों? किस लिए? क्या तुम्हें ये बात नहीं मालूम थी कि आज की रात तुम्हारे लिए तुम्हारे महल में आखिरी रात थी? हम जानते हैं। फिर भी तुमने यहाँ आने में इतनी देर क्यों लगाई? सनोबर आज काफी देर से महल में लौटे। क्या तुमने उसे आज वो जहर से मिला हुआ शरबत नहीं पिलाया? हम उन्हें जहर से मिला हुआ शरबत पिलाकर ही आए हैं। नहीं, झूठ बोलती हो तुम। तुमने उसे जहर से मिला हुआ शरबत नहीं पिलाया। नहीं सांबरी, हम उन्हें जहर से मिला हुआ शरबत पिलाकर ही आए हैं। वो पूरी तरह से बेहोश हो चुके थे। हमें डर था, इसलिए हम कुछ देर वहां रुके भी। हमें आने में देर हो गई। खैर, देर आए दुरुस्त आए। तुम्हें मालूम है लड़की कि तुमने आज क्या काम किया है? नहीं, हम कुछ नहीं जानते। हम सिर्फ आपके हुक्म के गुलाम हैं। तुमने आज कोह काफ की सल्तनत का नाम और निशान मिटा दिया है। मतलब ये कि तुमने तुम्हारे महबूब सनोवर और कोह काफ के शहंशाह का कत्ल कर दिया। नहीं हो सकता। क्योंकि जो शरबत तुमने उसको पिलाया था उसमें तेज जहर मिला हुआ था। तेज जहर, एक ऐसा जहर जिसकी एक बूंद से हजारों इंसानों को मारा जा सकता है। अब वो अपने पलंग से कभी नहीं उठेगा, कभी नहीं। आज के बाद तुम इस आमरी की हो, इस आमरी की हो। आओ, आमरी की बाहों में समा जाओ। आओ गुल, आमरी की बाहों में आओ। गिरफ्तार कर लो इस बेवफा लड़की को और डाल दो इसके जिस्म पर बेड़ियां, ताकि अपनी तमाम उम्र काल कोठरी में सिसक सिसक कर गुजारे। और इस तमाम के लिए सबक हो कि एक बेवफा लड़की के साथ क्या सलूक होना चाहिए। यही है जंजीरों में जकड़ी हुई वो बेवफा लड़की जिसने हमारी आरज़ू, हमारी तमन्नाओं, हमारी कुर्बानियों का गला घोट दिया। मोहब्बत को इबादत समझने वाले शहजादे की दुनिया लूट ली इसने। हमारे लबों से हमारी मुस्कान छीनकर हमें दर्दनाक चीखें दे दी इसने। वो दिल जो इसके प्यार, इसकी तमन्नाओं का पाकीज़ा मंदिर था, इसने अपने ही हाथों से ढा दिया उसे। इसने हमारे मासूम दिल को बहुत तकलीफ पहुंचाई है, इसलिए ताउम्र ये जंजीरों में जकड़ी रहेगी और सिसक सिसक कर मरेगी, सिसक कर मरेगी। इसे न हम माफ करेंगे, न सारी दुनिया माफ करेगी, और न ही हमारा खुदा। तुम्हारी दास्तान सुनकर हमें बहुत दुख हुआ सनोबर। सबसे ज्यादा दुख तो हमें हुआ शहजादे। हमारा गुनाह क्या था जिसकी हमें सजा मिली? हमने तो इसके सामने दामन फैलाया था मोहब्बत के फूलों के लिए, लेकिन इसने हमारे दामन में नफरत के पत्थर ही पत्थर भर दिए। और यही वजह थी कि हम दुनिया से अपनी दास्तान छुपाते फिरते हैं।
क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया हमारी दास्तान सुनकर हमारा मजाक उड़ाएगी। लेकिन सनोवर, उन दोनों हबशियों की क्या दास्तान है जो मेहरंगेज की कैद में है? वो दोनों भी गुल के साथी थे। उसी रात हमने गुल के तमाम साथियों का कत्ल कर दिया, लेकिन जादूगर आमरी और वो दो साथी हमारे हाथों से जान बचाकर भाग गए। और हमें कुछ दिनों के बाद पता चला कि वो मेहर अंगेज की कैद में है, और उन्हीं दोनों ने वहां की शहजादी को हमारी नाकाम मोहब्बत का फसाना सुनाया। और उसी दिन से वो शहजादी हमारी मोहब्बत के फसाने का अंजाम जानने के लिए बेचैन है। अब तो तुमने सारी कहानी अपनी आंखों से देख ली। अब तुम जाकर उस शहजादी को उसके सवाल का जवाब दे सकते हो। अपनी दास्तान सुनाने का बहुत बहुत शुक्रिया सनोवर। हम अपनी रुसवाई और अपनी नाकाम मोहब्बत की दास्तान तुम्हें कभी नहीं सुनाते, लेकिन जब तुमने बताया कि तुर्किस्तान की शहजादी हमारे नाम पर बेतहाशा खून बहा रही है और तुम्हारे 3 भाइयों का कत्ल भी कर चुकी है, तो मजबूरन हमें अपनी नाकाम मोहब्बत की दास्तान तुम्हें सुनानी पड़ी, ताकि तुर्किस्तान की शहजादी अपने जुल्म का सिलसिला बंद करे। अब तुम शहजादी को जाकर गुल की बेवफाई की दास्तान सुना सकते हो, उसे बता सकते हो कि गुल की बेवफाई की दास्तान क्या है। शहजादी तुर्किस्तान, शहजादी मेहरंगेज अपने दरबार खास में तशरीफ ला रही हैं। चेहरे की मायूसी और आंखों में उतरता हुआ गुस्सा चीख चीख कर पुकार रहा है कि शहजादी मेहरंगेज को अब भी अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिली। वो गुल सनोवर की जिस दास्तान का पता लगाना चाहती थी, उस दास्तान के लिए वो अब भी दिन रात तड़प रही है। शहजादी आलम, गुल सनोवर की जिस दास्तान के लिए आपने सैकड़ों शहजादों की गर्दनें काटकर अपने महल की दीवारों पर लटका दी, और न जाने कितने शहजादों ने आपसे जंग का ऐलान करते हुए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। न जाने कितने बादशाहों और शहंशाहों ने आपके लिए अपने ताजो तख्त ठुकरा दिए, लेकिन उसके बावजूद शहजादी आलम को अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। यहां तक कि शहजादी आलम अपने सवाल के लिए दीवानी हो गई, पागल हो गई। गुल सनोवर की दास्तां का राज हमारी जिंदगी का मकसद बन चुका है, तुम्हें बताना पड़ेगा। नहीं, कभी नहीं। इससे पहले कि हमारा जुनून अपनी हद से गुजर जाए, बताओ क्या है गुल सनोवर की दास्तां का राज? बताओ हमें। जिस राज ने हमें दीवाना बना दिया, हमें पागल कर दिया, एक शहजादी से हमें जल्लाद बना दिया। कितने ही बेगुनाह शहजादों की गर्दन काटकर हमने अपने महल की कंकूरों पर लटका दी। हमने एक एक से अपना रिश्ता तोड़ लिया, अपनी हुकूमत, अपना ताजो तख्त छोड़ दिया। और तुम कह रहे हो कि तुम हमें गुल सनोवर की दास्तान नहीं सुनाओगे? सुनो, हमें सुनो, हमें गुल सनोवर की पूरी दास्तान सुननी है। सुनो। शहजादी आलम, चिल्लाइए नहीं, गला खराब हो जाएगा। अब हमारा सब्र टूट चुका है। हम जानते हैं तुम हमें ऐसे नहीं बताओगे। ये लड़की जो तुम्हारी मोहब्बत है, जो तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है, हम जानते हैं कि तुम इसे तड़पता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि ये तुम्हारे दिल की धड़कन है। कासिम, अपने कोड़े से इस लड़की की खाल उधेड़ दो। तुम्हारा जुल्म
सब्र का इम्तिहान है शहजादी। तुम जितना जुल्म करोगी मेरा हौसला उतना ही बढ़ता जाएगा। यहाँ तक कि अलग अलग मुल्कों के शहजादे शहजादी मेहरंगेज के दरबार में आए, लेकिन कोई भी शहजादी को जवाब नहीं दे सका। ऐ शहजादी तुर्किस्तान, सच्चाई यह है कि आपका सवाल ही बेबुनियाद है। एक झूठी दास्तान है, ये एक मनगढ़ंत कहानी है जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। अगर आप ये सोचती हैं कि आपके इस बेतु के सवाल का जवाब लेकर कोई आएगा, तो ये आपकी भूल है शहजादी आलम, क्योंकि जवाब के इंतजार में ये बेमिसाल हुस्न एक दिन सूरज की गर्मी से पिघल जाएगा। हरगिज़ ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है। ये तौहीन है हमारी, गुस्ताखी है हमारी शान में, जिसे हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बर्दाश्त करना होगा शहजादी आलम। इश्क एक आवाज है, एक सदा है जिसे दुनिया की कोई दीवार नहीं रोक सकती। इश्क जब दीवाना बनकर अपना गिरेबान चाक करता है, इश्क जब जुनू बनकर अपना लहू बहाता है, इश्क जब आवारा बनकर दस्तो सहरा भटकता है, हुस्न चाहे आसमान की किसी भी ऊंचाई पर हो, उसे एक दिन ज़मीन पर उतरना पड़ता है। और आपको भी एक दिन ज़मीन पर उतरना पड़ेगा शहजादी मेहरंगेज। ले जाओ इस आवारा बदजुबान मजनू को जो इश्क का दम भरता है, और मिटा दो इस तरह कि इसकी मौत भी इसके अंजाम से कांप उठे। अंजामकार शहजादी को उनकी गर्दनें भी काटनी पड़ी। इससे पहले कि हमारे एक इशारे पर तुम्हारी गर्दन कलम कर दी जाए, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। जिंदगी छोड़कर तुम अपनी आखिरी ख्वाहिश इजहार कर सकते हो। आपकी इन खूबसूरत आंखों की कसम, इन्हें देखने के बाद अब जिंदगी की कोई हसरत बाकी नहीं। अफसोस तो इस बात का है कि मेरे कांधों पर सिर्फ एक सर है। इस हुस्न की नजर उतारने के लिए अगर मेरे पास लाख सर भी होते तो कसम खुदा की आपकी राह पर कटा देता। नसीब अपना सब आजमाते रहे, बड़े शौक से सर कटाते रहे। वो हुस्न की देवी थी जिसके लिए मर के सभी मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे। एक दिन शहजादी मेहरंगेज का हर शख्स दुश्मन हो गया। चारों तरफ से शहजादे अपनी तलवारें ताने हुए मेहरंगेज का लहू बहाने के लिए निकल पड़े। मुझे कसम है आपके बहते हुए आंसुओं की, मुझे कसम है शहजादे के खून की, मुझे कसम है मेरी तलवार की। मैं उस मगरूर शहजादे का सर काट कर आपके कदमों में डाल दूंगा, जिसने आपसे आपका तख्त ताज, आपका जानशीन, आपका वारिस छीन लिया। मैं मेहरंगेज के सवाल पे पड़ी फौलादी चादर की धज्जियां उड़ा दूंगा। एक दिन उस मगरूर का सर आपके ठोकर में होगा। ये शहजादा हिंदुस्तान का आपसे वादा है। मगर शहजादी मेहरंगेज दास्ताने गुल सनोबर के लिए खुद को एक मजबूत चट्टान बना चुकी थी। मेहरंगेज की ताकत से टकराने वाला हर शख्स चूर चूर होकर बिखरता रहा। डाकू जरगाम जैसे खूंखार दरिंदे को भी शहजादी मेहरंगेज के सामने झुकना पड़ा। मेहरंगेज, ये मत सोच के तुझसे इंतकाम नहीं लिया जाएगा। तुझसे इंतकाम लेने के लिए मेरे पीछे बहुत से लोग बाकी हैं। तू हिंदुस्तान के शहजादे को नहीं जानती। वो बहुत बड़े मुल्क का शहजादा है। उससे टकराएगी तो फना हो जाएगी तू। कौन फना करेगा हमें? हाँ, कौन फना करेगा हमें? वो हिंदुस्तान का शहजादा? हाँ मेहरंगेज, वो हिंदुस्तान का शहजादा। हाँ जिब्रान, इसे ले जाओ हिंदुस्तान के उस शहजादे के पास और दिखाओ इसे कि हमने उस शहजादे का क्या हश्र किया है। शहजादी जुल्म पर जुल्म, खून पर खून बहाती चली गई, मगर फिर भी उसे गुल सनोवर पता न चल सका। वहीं उसे अपने सवाल का जवाब मिल सका कि गुल ने सनोवर के साथ क्या किया। अंजामकार हिंदुस्तान की एक शहजादे ने
गुल और सनोवर की मोहब्बत के राज से पर्दा हटाया, तब इस सवाल का पता चला कि गुल ने सनोवर के साथ क्या किया। बेवफाई, जिस पर हिंदुस्तान का शहजादा खुद भी हैरान है कि गुल बेवफा क्यों निकली। नहीं शहजादे नहीं, तुम्हारी गुल हरगिज बेवफा नहीं है। तुम्हारी गुल की बेवफाई का राज यही जादूगर आमरी है शहजादे, और इसे मैंने खत्म कर दिया है। हाँ, यही है वो जादूगर शैतान आमरी जिसने तुम्हारी मासूम गुल को बेवफाई करने पे मजबूर कर दिया था। इसीलिए उस शैतानी ताकत को अल्लाह की ताकत ने नेस्तो नाबूद कर दिया शहजादे, नेस्तो नाबूद कर दिया, मिटा दिया उसको। तुम्हारी गुल बेवफाई नहीं है, वो हरगिज बेवफा नहीं हो सकती शहजादे, हरगिज बेवफा नहीं हो सकती। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ शहजादे, जरा सोचो, जो लड़की अपने तख्तो ताज, अपनी हुकूमत, अपने महल को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाए, वो बेवफा कैसे हो सकती है शहजादे? अरे गुल की बेवफाई उस मक्कार जादूगर आमरी के जादू का नतीजा थी। वो तो मासूम है शहजादे, एकदम मासूम है। अल्लाह ताला ने तुम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया शहजादे, एक दूसरे के लिए बनाया। तुम उसके पाकीज़ा मोहब्बत को ऐसी सजा मत दो शहजादे, ऐसी सजा मत दो। उसे अपने गले से लगा लो शहजादे, उसे अपने गले से लगा लो शहजादे। हमें माफ कर दीजिए गुल, हमें माफ कर दीजिए। अनजाने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई गुल, बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। हाँ, हम ये जानते हैं जिगाला कि गुल सनोबर कोहिकाफ की आबरू है। उनकी मोहब्बत बहुत ही अजीम है, वरना हमारे दिल में उनसे मिलने की आरज़ू कभी पैदा नहीं होती। काश कि उन दो मोहब्बत करने वालों ने तुर्किस्तान की सरजमीन पर जन्म लिया होता। ये गुल और सनोबर की है दास्तां, अपना सब आजमाते रहे, बड़े शौक से सर कटाते रहे। वो हुस्न की देवी थी जिसके लिए मर के सभी मुस्कुराते रहे। न भूलेंगे जिसको ज़मीं आसमां, न भूलेंगे जिसको ज़मीं आसमां। प्यार से किसी में कहा ये गुल और सनोबर की है दास्तां, ये गुल और सनोबर की है दास्तां।